हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेसनरी स्ट्रक्चर और रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल पर बात करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स कंस्ट्रक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद इनसे रिलेटेड इनका प्रैक्टिकल अप्रोच और इनके मेथड्स को आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अच्छी तरह अप्लाई कर सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट मैसनरी स्ट्रक्चर पर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मैसनरी वॉल के कई प्रकार हैं। मैसनरी वॉल और उनके फंक्शन के लिए उपयोग के जाने वाली इंडिविजुअल यूनिट्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर मैसनरी वॉल्स के टाइप हैं। पहला टाइप में मैं बात करूंगा जो कि लोड बियरिंग मैसनरी वॉल है। लोड बियरिंग मैसनरी वॉल्स के कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स, स्टोन या कंक्रीट ब्लॉक से की जा सकती है। ये वॉल्स सीधे छत से फाउंडेशन में लोड ट्रांसफ़र करती है। ये वॉल्स बाहरी होने के साथ साथ इंटीरियर वॉल भी हो सकती है। लोड बियरिंग वॉल कंस्ट्रक्शन फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की तुलना में इजी और इकोनॉमिकल है। लोड बियरिंग वॉल्स की थिकनेस छत से लोड की क्वांटिटी पर आधारित जिसे वॉल सहन करता है उस बेसिस पर होता है। उदाहरण के लिए सिर्फ सिंगल स्टोरीड के लोड के असर 203 मिलीमीटर की बाहरी वॉल ले सकता है, जबकि इसके ऊपर एक या एक से अधिक फ्लोर के साथ इसकी थिकनेस में इंक्रीज होना जरूरी है। लोड बियरिंग वॉल को रिइंफोर्स्ड या अनरिइंफोर्स्ड मैसनरी वॉल से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रिइंफोर्स्ड मैसनरी वॉल पर। लोड बियरिंग मैसनरी वॉल्स रिइंफोर्स या अनरिइंफोर्स्ड वॉल हो सकता है। जैसे मैंने बताया, रिइंफोर्स्ड वॉल्स टेंशन स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सामना करने में मदद करता है। अनरिइंफोर्स्ड मैसनरी वॉल भारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अर्थक्वेक के दौरान क्रैक्स और फेलियर का खतरा रहता है। भारी बारिश और हवा के दौरान लैटरल फोर्स का सामना करने की क्षमता अनरिइंफोर्स्ड वॉल्स में कम होते हैं। अर्थ प्रेशर या फाउंडेशन के डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण अनरिइंफोर्स्ड मैसनरी वॉल में क्रैक्स भी डेवलप होते हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए रिइंफोर्स्ड मैसनरी वॉल का उपयोग किया जाता है। वॉल्स के दीवारों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिइंफोर्समेंट दोनों का उपयोग डेफिनेट इंटरवल पर किया जाता है। रिइंफोर्समेंट का साइज, नंबर्स और इंटरवल वॉल्स और स्ट्रक्चर के लोड के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे हॉलो मैसनरी वॉल्स पर। हॉलो मैसनरी वॉल्स का उपयोग वॉल के आउटसाइड और इनसाइड फेस के बीच हॉलो रख करके स्ट्रक्चर के इंटीरियर तक पहुंचने वाली मॉइस्चर को रोकने के लिए किया जाता है। इन वॉल्स से स्ट्रक्चर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्स की भी मदद मिलती है। वॉल के हॉलो होने से गर्मी में टेम्परेचर को रेस्ट्रिक्ट करता है। जब वॉल कंटिन्यूअसली मॉइस्चर के संपर्क में आती है और बाहरी फेस के माध्यम से प्रवेश करती है तो मॉइस्ट वाटर कैविटी या हॉलो स्थान तक पहुंचता है और नीचे बह जाता है। फिर वह इमारत के बाहरी हिस्से में वीप होल्स के माध्यम से निकल जाता है। मॉइस्चर के प्रवेश की और कम करने के लिए इन हॉलो स्थानों को पानी से बचाने वाली वाटरप्रूफिंग कोटिंग से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट मैसनरी वॉल्स पर। इन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन स्टोन या ब्रिक्स और हॉलो ब्रिक्स जैसे
2 या अधिक यूनिट्स के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार की मैसनरी वॉल से कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल के साथ साथ बेहतर लुक के लिए भी किया जाता है। कंपोजिट मैसनरी वॉल में 2 सिंगल ब्रिक वॉल यूनिट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग से निर्माण कर सकता है, जबकि एक सिंगल ब्रिक वॉल या स्टोन वॉल हो सकती है और जबकि दूसरा हॉलो ब्रिक वॉल भी हो सकती है। रिइंफोर्समेंट या स्टील टाइल्स का उपयोग करके सिंगल यूनिट वॉल्स के आपस में जुड़े जाते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट टेंशन मैसनरी वॉल्स पर। एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट मैसनरी वॉल्स को मजबूत करने के लिए पोस्ट टेंशन वॉल किया जाता है, जो अर्थक्वेक या विंड फोर्स जैसे वॉल्स में टेंशन को रोक सकता है। इन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन लेवल से किया जाता है और पोस्ट टेंशन रिइंफोर्समेंट फाउंडेशन में एंकर किया जाता है। इन रिइंफोर्समेंट को सिंगल ब्रिक के बीच वर्टिकली प्लेस किया जाता है। मैसनरी वॉल्स निर्माण पूरे होने और क्योर होने के बाद इन रिइंफोर्समेंट को टेंशन में रखा जाता है और वॉल्स के टॉप पर एक स्टील के पत्ती से एंकर किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कैनाल में लाइनिंग कैसे होते हैं। ये ब्रिक लाइनिंग हो सकता है। ब्रिक्स की लाइनिंग कैनाल के साइड्स में और बेड्स पर सीमेंट मोटर के जरिए बिछाई जाती है। ब्रिक्स बिछाने के बाद सीमेंट मोटर से टॉप फेस पर फाइन फिनिश की जाती है। इसी तरह से कैनाल में बोल्डर लाइनिंग या डैम में भी बोल्डर लाइनिंग किया जाता है। इस प्रकार की लाइनिंग का निर्माण ड्रेस्ड बोल्डर को मोटर से ले किया जाता है। ड्रेस्ड बोल्डर जनरली उपलब्ध नहीं होते हैं। अनड्रेस्ड बोल्डर से ब्लॉक तैयार किए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रेस किया जाता है, फिर इसको लाइनिंग में व्यवहार करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कैनाल या डैम पर जो स्लोप पोर्शन है उसमें ब्रिक लाइनिंग होते हैं या बोल्डर लाइनिंग होते हैं। ये तो हुई आपको कैनाल और डैम में लाइनिंग की चर्चा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो कि आप अक्सर टाउन में देखते हैं या सिटीज़ में देखते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं और आने जाने के लिए उसको और टेक्निकली क्वालिफाई करने के लिए हम रिइंफोर्स्ड वॉल के व्यवहार करते हैं। ये रिइंफोर्स अर्थ वॉल आजकल सारे फ्लाईओवर के अप्रोच या ब्रिज के अप्रोच में कंसिडर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिइंफोर्स अर्थ वॉल के लिए अपनाई गई कंस्ट्रक्शन मेथड को यहाँ हम संक्षेप में समझाएंगे। फाउंडेशन ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन। फेसिया पैनल्स के फाउंडेशन के निर्माण के लिए प्रोपोज लाइन के साथ ट्रेंच एक्सकैवेट करना है उपयुक्त आकार की, और उसके बाद उस ट्रेंच में बॉटम में पीसीसी दिया जाता है, फिर उस पर कंक्रीट कास्ट किया जाता है जिस पर ये फेसिया पैनल बैठेगा। फिर एक क्रेन द्वारा फेसिया पैनल्स को उठाया जाएगा और फाउंडेशन ब्लॉक के ऊपर रखा जाएगा। फ्रॉम वन एंड ये काम शुरू होता है। फेसिया पैनल्स और फाउंडेशन बीम के बीच के अंतर को थर्मोकोल से भरा जाना है और बिटुमेन सीलेंट द्वारा इसको सील किया जाता है। पैनल्स के पीछे एक इनसाइड ड्रेनेज बे 300 मिलीमीटर की करीब रिवर्स फिल्टर में
ग्रेड मटेरियल के साथ, जैसे 20 mm से 0.42 mm तक अच्छी तरह से भरा जाता है। इसके बाद हर जॉइंट पर जियो टेक्सटाइल की एक स्ट्रिप दिया जाता है, न केवल जॉइंट बैकफिल मटेरियल को रोकने के लिए बल्कि सीपेज वाटर के फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए भी। पैनल्स को टेम्परेली बाहर से स्टील स्टड्स की सपोर्ट से उन्हें पोजीशन में रखा जाता है जब तक कि प्रेशर को पूरी तरह से रिइंफोर्स लेयर ले लेता है। अब ये दोनों जो रिइंफोर्स्ड अर्थ वॉल बन गई पैनल से, उसके बीच में हम बैकफिल करते हैं। बैकफिल करना नॉर्मली या तो सैंड या अर्थ या फ्लाई ऐश से करते हैं। इसे जगह पर लाने के बाद डोज़र से पुश किया जाता है और ये एम्बैंकमेंट की पूरी विड्थ में भरा जाता है और फिर इसे लेयर बाय लेयर भरने के बाद वाइब्रेटरी रोलर या स्टैटिक रोलर से कॉम्पैक्ट किया जाता है। ये जब पूरे स्लोप में ये मिट्टी हो या सैंड हो या फ्लाई ऐश हो भर जाता है और ऊपर तक आता है, तब टॉप पैनल में कास्ट इन सीतू कैपिंग द्वारा कवर किया जाता है। टॉप पैनल मतलब जो हमने प्रिकास्ट पैनल का चर्चा किया, उस पैनल को वर्टिकली खड़ा करने के बाद उसके टॉप में कास्ट इन सीतू कैपिंग बीम से फाइनली कवर किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जानने के बाद जब भी आप फ्लाईओवर या ब्रिज के अप्रोच से गुजरेंगे तो आपको नज़र आएगा दोनों साइड में ये पैनल्स, और बीच में जो भरा हुआ पोर्शन अर्थ से किया जाता है उसको बाद में फिर बिटुमिनस से कवर किया जाता है। उसको पूरा स्ट्रेंथ आने के लिए, ताकि उसके ऊपर से गाड़ी इत्यादि जा सके। और ये इतना मजबूत होता है कि दोनों साइड के पैनल सारे प्रेशर को सस्टेन करता है और ये सक्सेसफुल माना गया है। इसमें समय कम लगता है, इसको करने में जगह कम लगता है और इसलिए ज़्यादातर शहरों में इसे अपनाया गया है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।